हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी तरफ संगीता। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ में सही डिसीजंस लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। तो देख लेते हैं कि जिनकी भी ज़ोडिएक साइन लीब्रा है, ये एक स्पेसिफिक रीडिंग है फॉर लीब्रा। जिनकी भी ज़ोडिएक साइन लीब्रा है तो देख लेते हैं। जुपिटर ट्रांजिट जो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक वैलिड रहेगा। कैंसर में जा रहे हैं जुपिटर, तो देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए। एंड ऑल्सो यहाँ यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेंगे। और अगर आप कोई विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, वो कब तक पूरी होगी ऑरिकल डेक से पता करेंगे। लेट्स चेक। यूनिवर्स का नाम लीजिए, ध्यान कीजिए जिस भी यूनिवर्स पर, जिस भी गॉड पर आप ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Wands, जजमेंट, टावर। दो एसेस के कार्ड आए हैं। यस, कुछ तरीके की तो न्यू बिगनिंग हो रही है आपके लाइफ में। यस, न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर, कहीं से तो निकलेंगे आप। जजमेंट, जस्टिस। जजमेंट के नीचे जस्टिस आया है। ओ माई गॉड, 3 एसेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। बहुत लोग मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को यूनिवर्स से मांग रहे हैं। वो जस्टिस हो सकता है, जजमेंट हो सकता है। एंड बहुत लोगों के लिए न्यू बिगनिंग आ रही है फॉर श्योर। आप चेंज हो रहे हैं, किसी तरीके की मेजर शिफ्ट आ रही है आपके लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करेंगे। एस ऑफ कप्स, आपको कोई प्रपोजल आ सकता है अगर आप सिंगल हैं। ऑलरेडी आप सिंगल है, किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं, तो यस, कहीं से प्रपोजल आ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उस पर्सन के साथ आपकी रिलेशन जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रही है, अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। एस ऑफ कप्स बताता है कि पुरानी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लोग हैं, जिन लोगों से आपकी कांटेक्ट ख़त्म हो गई थी या बातचीत ख़त्म हो गई थी, किसी भी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, ख़त्म हो गई थी, वो लोग आपके लाइफ में फिर री एंटर करेंगे। बट इस टाइम जो री एंटर करेंगे, ये लोग कुछ अच्छे माइंडसेट के साथ आपके पास आएंगे। ऐसे रॉन्ग माइंडसेट नहीं नज़र आ रहा है। आप इन्हें अपनाएंगे कि नहीं, वो आपके ऊपर चॉइस है। बट यस, ये लोग जो हैं वो आप क्लियर इंटेंशन के साथ आएंगे कि उन लोगों को आपसे क्या चाहिए, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और न्यू बिगनिंग तो हो रही है। अगर सिंगल है तो मिंगल होने की एनर्जी बहुत हाई है कि यस, कोई पार्टनर आ सकता है आपके लाइफ में अगर आप सिंगल हैं। आई होप सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, पहला ही कार्ड आया है ना, यहाँ टेम्परेंस का कार्ड आया है। पहला कार्ड ही बता रहा है कि अभी पेशेंस रखने का टाइम है। ये जो टाइम फ्रेम है 2 जून से 31 अक्टूबर, ये टाइम फ्रेम आपको पेशेंस रखना सिखाएगा कि पेशेंस रखना है, बैलेंस रखना है, शांत रहना है। हो सकता है आप बहुत टाइम से चीज़ें आपके ना फेवर में नहीं थी, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो गए थे, बहुत सब्र नहीं था आपके पास। जो आने वाला है आपके पास सब्र, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि शांति आएगी आपके लाइफ में। एक तरीके से आप ना पीस में चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों में आप ना शांत रहना, काम रहना सीख रहे हैं। यहाँ ना वाटर की एनर्जी आई है। अपने इमोशंस को खुद समझने का टाइम आ गया है। खुद के इमोशंस को खुद हैंडल कीजिए, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। हो सकता है आप इमोशनली लोगों पर डिपेंड रहते हैं, तो वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आपको इमोशनली स्ट्रांग रहने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। यहाँ ना चक्रा हीलिंग की बात आई है। कहीं ना कहीं आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिव होने वाला है। और जब हमारा क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा जब ओपन होता है, तो हमें लोगों की रियलिटी पता चलती है। लोग अपनी रियलिटी खुद बताते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं आपके बारे में, और लोग कैसा व्यू करते हैं आपको, वो चीज़ लोग आपको बताएंगे। टेम्परेंस की एनर्जी है। थोड़ा सा पीस में रहने की अभी ज़रूरत है आपको। पेशेंस बताता है ये कार्ड
कि पेशेंस में रहिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा, बट इट्स टाइम टेकन। यहाँ ना एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मनी एरिया में फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है आपके फाइनेंसेस और बेटर होंगे, आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है अगर आप किसी तरीके की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेकर, किसी तरीके की आप जॉब के लिए या किसी भी तरीके की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोच लीजिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, स्टूडेंट हैं आप और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यस दिस इज़ द गुड टाइम। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लाइफ में। ये मनी एरिया को लेकर है कि आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली है, मनी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो सॉल्व होने वाली है। आपको मनी में ना एक स्मूथ फ्लो दिखाई देने वाला है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये यूनिवर्स की तरफ से है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन आपने नहीं की थी, अचानक से हो सकती है। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो काम आपके रुके हुए थे वो काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है बहुत टाइम से आप एक ही जगह पे स्टक है, वो इमोशनली भी हो सकता है, वो प्रैक्टिकली भी हो सकता है। हो सकता है अपने फाइनेंसेस में आप स्टॉप थे, या आप इमोशनली आप अपने इमोशंस को कैरी नहीं कर पा रहे थे। तो येस दिस इज़ द हाई टाइम। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं खुद से सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ों को समझेंगे, और आपके लाइफ में एक अलग सा आप ना एक चेंज देख पाएंगे। यहाँ एक चीज़ और आई है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, पुराने लोग आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि लोग आ तो रहे हैं आपके लाइफ में, बट वो आपके लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स देंगे या नहीं देंगे ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन लोगों को आने देंगे कि नहीं। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कम्युनिकेशन गैप्स भरेंगे। जिन लोगों के साथ भी आपका कम्युनिकेशन गैप हो गया था, लैक हो गया था, वो कम्युनिकेशन लैक भरते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ जजमेंट की एनर्जी आई है, आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं। हो सकता है ये मन की शांति हो सकता है कि पार्टनर हो सकता है कि अपने मनी एरिया में आप चाहते हैं, करियर में सेटल होना चाहते हैं, करियर सेटल नहीं हो पा रहा है। बहुत टाइम से आप प्रेयर कर रहे हैं, और बहुत लोग तो प्रेयर जस्टिस के लिए भी कर रहे हैं। लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं कुछ के ये लाइफ में कि लीगल मैटर में आप फंसे हुए हों, या कोई ऐसी मैटर है जहां आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स ने इनजस्टिस कर दिया है, यूनिवर्स ने आपको जस्टिस नहीं दिया है, गॉड ने आपके संग इनजस्टिस किया है, या आप ऐसा सोच रहे हैं, आप विश कर रहे हैं कि आपकी कोई मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, यूनिवर्स से कुछ तो मांग रहे हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग है एनर्जी। क्योंकि ना 4 मेजर ऑर्गाना के कार्ड आए हैं, जजमेंट, जस्टिस, टेम्परेंस, टावर। ये चारों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप पेशेंसली यूनिवर्स से कुछ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये दोनों ही कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है, और ये पूरी हो जाएगी अब आने वाले टाइम में। हो सकता है ये 4 मंथ्स के फ्रेम में ना आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करें अपने लाइफ में, बहुत अलग अलग चीज़ें आप देख पाएंगे। यहाँ ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। आपके पुराने पैटर्न्स ख़त्म होने वाले हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कोई पैटर्न हो सकता है आपके लाइफ में जिस चीज़ को आप रिपीट कर रहे हैं, ये कोई भी पैटर्न हो सकता है कि आपके करियर में एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो वो रिपीट पैटर्न ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। लोगों की रियलिटी भी पता चलेगी आपको धोखा मिल सकता है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। क्योंकि लिब्रा साइन है, और लिब्रा साइन ना बहुत ज़्यादा, ये लोग ऐसे होते हैं कि बातों में आ जाते हैं, लोगों के इजीली बातों में आ जाते हैं, इन्हें पता नहीं रहता है, और बाद में फिर उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि हाँ इन लोगों से गलती हो गई।
और ये लोग बार बार लोगों को, चीज़ों को माफ़ कर देते हैं, जिस चीज़ से क्या होता है कि लोग इनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिनकी भी लिब्रा ज़ोडिएक साइन है। द टावर की एनर्जी बता रही है बहुत कुछ आप चेंज करेंगे खुद के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ना पर्सनालिटी इन्हांस होते हुए नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पर ग्रोथ, अपने पर्सनालिटी पर काम करेंगे। ब्यूटी हो सकता है, अपने बॉडी पर काम करेंगे। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, बट येस आप अपने फिजिक पर काम करने वाले हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। लोग अट्रैक्ट होंगे, हो सकता है कि कम्युनिटी में आपका नाम निकले, सब आपको जाने, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, शॉर्ट ट्रैवल है पर ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, शॉर्ट ट्रैवल्स हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन होने वाले हैं। ये पैटर्न आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है जॉब करते हैं तो चेंज करेंगे आप जॉब, या आप पर्सनल लाइफ में अगर आपका चीज़ें सही नहीं चल रही थी तो यस आप उस चीज़ को भी लेट गो कर कर आगे बढ़ने वाले हैं। आप ये चीज़ सीखेंगे कि कैसे चीज़ों को छोड़ा जाए, न्यू चीज़ों को अपनाया जाए, क्योंकि यहाँ ना न्यू बिगनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ फाइनेंसेस न्यू बिगनिंग है, यहाँ आपके लव लाइफ में भी किसी तरीके की न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है। एंड यहाँ आप अपने पर्सनालिटी पर भी काम कर रहे हैं, जो न्यू बिगनिंग ही एक तरीके से बता रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ ना एक चीज़ आई है, जो चीज़ है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ लव पर ही बिलीव करेंगे। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए लिब्रा, कि लिब्रा के लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ना टेम्परेंस की एनर्जी ही पहले आई है कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। यूनिवर्स भी जस्टिस देने को रेडी हैं, यूनिवर्स से जो मांग रहे हैं वो मिलते हुए भी नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स भी हो रही हैं, ट्रैवल्स भी हो रहे हैं। शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत करेंगे आप, छोटे छोटे ट्रैवल्स, स्टेट टू स्टेट ट्रैवल्स, या आसपास में बहुत ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक हो जाएंगे। ये काम से रिलेटेड हो सकता है, ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप ट्रैवल करेंगे। बट यस एक अलग सा पर्सनालिटी आ रहा है। द टावर की एनर्जी आई है। टेम्परेंस के नीचे आपका जो पेशेंस है वो आपको एक गिफ्ट देगा, और वो गिफ्ट है कि आप खुद चेंज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स चेक। ओह, लेट्स चेक। दो तीन कार्ड आ जा रहे हैं। दो कार्ड आ ही रहे हैं साथ में। ओके, सेल्फ लव। मैंने अभी सेल्फ लव ही कहा था, और ये चीज़ ना आ जा रही है बार बार, ये आनी थी। लेट द वॉल फॉल दैट सेपरेट्स me from my own vulnerability, inner child, I long to take care of myself like never before। आप खुद का ध्यान ऐसे रखने वाले हैं अब, जहाँ आप पहले आपने अपना इतना ध्यान रखा ही नहीं था। आपने लोगों का ध्यान रखा था, आप अपने लव्ड वन का ध्यान रखते थे, उनके इमोशंस की कदर करते थे। अब आप अपने इमोशंस की कदर करेंगे। आप एक बाउंड्री सेट करने वाले हैं, आप खुद पर काम करने वाले हैं। पर्पल बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही होगी या दिखेगी आपको, ग्रीन बटरफ्लाई भी दिखेगी। अगर नहीं दिख रही है बटरफ्लाइज तो यस आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखने वाली है। पर्पल बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखेगी, पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखेगी। लिमिटलेस, see yourself open to receive in the most miraculous way the divine can use everything and anyone। यहाँ ना आप एक लिमिट खुद के लिए सेट करेंगे, और अपने काम के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए आप लिमिटलेस हो जाएंगे, जहाँ जिस चीज़ की कोई लिमिट नहीं रहेगी। कोई एक
आप ना थोड़ा सा भी लिमिट रखेंगे ही नहीं, ऐसी एनर्जी है जहां आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं और यूनिवर्स की गाइडेंस है, सेल्फ लव पर डिपेंड रहिए, सेल्फ लव कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद की बाउंड्रीज को सेट नहीं करेंगे तो लोग आपको हर्ट ही करेंगे एट द एंड। और जहाँ तक बात है लेट गो करना सीखिए, यहाँ ना लेट गो की एनर्जी आई है क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही आया है जस्टिस। तो आप जब तक चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, चीज़ आपको नहीं छोड़ेंगी। लेट्स चेक टाइम ऑरिकल क्या बोलता है, कौन से विश आपकी कब पूरी होने वाली है। अगर आप कोई विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो विश के बारे में एक बार अच्छे तरीके से सोच लीजिए। टाइम ऑरिकल से पता करेंगे कि वो टाइम फ्रेम क्या है, कब वो विश आपकी पूरी होगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। दिस ईयर कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई एक विश है जो पूरी होने वाली है और वो इसी साल पूरी होगी। ये एनर्जी भी है कि इस साल आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, जो विश आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं या विश को बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये साल आपकी पूरी हो जाए। तो यस, दिस ईयर आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है, आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं। और जो लिब्रा ज़ोडिएक साइन है, वो लोग के लाइफ में ना चीज़ें चेंज होने वाली है। दिस 4 मंथ्स आपके लिए लाइक एक अलग इमोशंस लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। जिनकी भी ज़ोडिएक साइन तुला है, तो मैं सारे ही ज़ोडिएक साइंस पर रीडिंग कर रही हूँ, तो आप वहाँ भी जाकर चेकआउट कर सकते हो सकता है आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स या आपके लव वन के हो सकते हैं वो ज़ोडिएक साइन, तो आप उससे भी जाकर चेकआउट कीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।